Is my screen visible to all? Yes, sir. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्योर टू पे, विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज पी टू पी. ओके, सो सो एस ए पी एम एम की बात करें. सो एम एम रिवॉल्व्स अराउंड प्रोक्योरमेंट. ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोक्योरमेंट मीन्स इसमें व्हाट एम एम लुक्स आफ्टर एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस में एम एम क्या देखता है? इट लुक्स आफ्टर द प्रोक्योरमेंट पार्ट. ओके, मेनली द प्रोक्योरमेंट पार्ट. ओके, सो एंड ये एंटायर साइकिल को, or you can say in the mm, the entire cycle goes like procurement to payment. Okay, procurement to payment. इसको और भी बोल सकते हैं procurement from vendor. Right, we are procuring something from vendor. Correct. हम कुछ कुछ आइटम परचेज कर रहे होते हैं वेंडर से, एंड इट एंड्स वेयर बाय मेकिंग पेमेंट टू वेंडर. सो प्रोक्योरमेंट से लेकर पेमेंट टू वेंडर. So in short, we call this as procurement, procure to pay. Okay, and इसको in short में बोलते हैं P2P. So SAP MM को we mainly describe as this is an end-to-end procurement cycle. End-to-end procurement cycle means from procurement to payment, procure to pay. So we will study this complete cycle in detail कि इस procurement to payment के बीच क्या सब steps आते हैं. Okay, so we'll see in a standard procurement process what all steps are involved. ठीक है. So to understand this, uh, we'll take an example. Okay, so to understand this P2P cycle, we are taking an example. So हमारे example में क्या है? Our business is ABC Electronics. ठीक है. ABC Electronics को, one second, I'm coming back. Somebody's at the door. Okay, so I was saying, so let's take an example. Okay, recording also started. ठीक है. So we have taken example ABC Electronics. So जैसे हमने हमेशा लिया है. So the business is ABC Electronics. So ABC Electronics को अपने स्टोर चलाने के लिए क्या सब आइटम्स जरूरत पड़ेंगे? ओके, सो we have taken we have considered ABC Electronics as a replica of Chroma. ठीक है, उसको एग्जांपल लेकर के हमने कंसिडर किया था. सो ABC Electronics is similar to Chroma. सो ABC Electronics को क्या सब आइटम्स चाहिए होंगे अपने स्टोर रन करने के लिए? बेसिक आइटम्स, फॉर एग्जांपल इन ABC Electronics को चाहिए होगा टीवी. ओके, देन वॉशिंग मशीन, मोबाइल, राइट, लैपटॉप. ये सारे आइटम्स चाहिए होंगे in order to run a store. Okay, so the very first step is determination of requirement. मतलब हमें पहले समझना है कि what all things are required. ठीक है. सो प्रोक्योरमेंट टू पे, ये इन शॉर्ट, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा, इतना बड़ा नाम नहीं.
सो इन P2P, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन कि हमें क्या सब आइटम्स चाहिए। तो हमने डिसाइड कर लिया है, ओके हमें ये सारे आइटम्स चाहिए, ठीक है। 10 सोनी टीवी चाहिए। वॉशिंग मशीन कितने चाहिए? लेट्स से वॉशिंग मशीन हमें चाहिए 30 चाहिए होंगे। देन आईफोन हमें चाहिए 50, ठीक है। फिर HP लैपटॉप चाहिए लेट्स से 100। ये सारे आइटम्स हमें चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमें कितने सारे, मतलब क्या सब आइटम्स चाहिए। सो वी हैव आइडेंटिफाइड, ओके। सो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये सारे आइटम्स चाहिए, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, फॉर एग्जाम्पल, if suppose you are going for, लेट्स से, मंथली राशन सामान जो हम लाते हैं घर के लिए, ओके। सो मंथली वॉट एवर गुड्स यू परचेज, फॉर एग्जाम्पल आटा, फिर राइस, देन ऑयल, वॉट एवर यू परचेज, यू फर्स्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, राइट। ड्राफ्ट एज इन एक लिस्ट बनाते हो ना कि हमें ये सारे चाहिए, राइट। सो सिमिलरली इन रियल टाइम ऑल्सो बिजनेस के साइड से भी एक रफ ड्राफ्ट बनता है। रफ ड्राफ्ट एज इन, सो वी प्रेफर एज अ बिजनेस, वी प्रेफर कि लेट्स क्रिएट अ ड्राफ्ट कि हमें कितने सारे आइटम चाहिए, ओके। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द आइटम्स। ये क्वांटिटी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या सब आइटम्स चाहिए, ओके। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। सो फर्स्ट वी रियलाइज कि ओके हमें ये सारे आइटम्स चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नेक्स्ट वी प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, या वी कैन से वी प्रिपेयर अ रफ स्केच जिसमें मेंशन करते हैं हमें कौन कौन से आइटम्स कितने क्वांटिटी चाहिए, देन हमें कहाँ स्टोर करना है, एंड ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम एक ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ। सो दिस इज बेसिकली अ ड्राफ्ट, ओके। सो ये ड्राफ्ट मैं किसको रेफर कर रहा हूँ? दिस इज नथिंग बट परचेज रिक्वेजिशन, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेस में परचेज रिक्वेजिशन इज एन internal document, and this is by the term internal document means that this is for internal reference only, ठीक है। ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है विच आई एम टॉकिंग अबाउट परचेज रिक्वेजिशन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PR, ठीक है। सो PR इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट विच इज मेंट फॉर इंटरनल यूज ओनली, ओके। मेंट फॉर इंटरनल यूज ओनली। मेंट फॉर इंटरनल यूज ओनली का कहने का मतलब है कि दिस डॉक्यूमेंट इज नेवर सेंड टू वेंडर, ठीक है। PR कभी वेंडर को नहीं जाता है। क्या वेंडर को जाता है? तो देर इज अनदर थिंग विच इज परचेज ऑर्डर, विच विल सी इन दिस प्रोक्यूरमेंट साइकिल। प्रोक्यूरमेंट साइकिल में हम आगे देखेंगे व्हाट इज परचेज ऑर्डर। सो परचेज ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज सेंट टू वेंडर, ये जाता है वेंडर को, ठीक है। सो व्हाट आर वी सेइंग? फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या सब मटेरियल चाहिए, ओके। हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमें चाहिए टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स एंड लैपटॉप। देन वी क्रिएट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, या फिर वी कॉल इट एज अ परचेज रिक्वेजिशन, ठीक है। इसमें भी मेंशन कि हमें कितने क्वांटिटी चाहिए एंड ऑल ये सब चाहिए। सो आई मेंशन हमें चाहिए सोनी टीवी 10 चाहिए। देन हमें वर्लपूल का वॉशिंग मशीन हमें चाहिए, लेट्स से हमें चाहिए 50। देन हमें आईफोन, लेट्स से हमें चाहिए आईफोन 16 चाहिए, हमें 40। नेक्स्ट आइटम इज HP लैपटॉप हमें चाहिए, लेट्स से 150। इतने आइटम्स हमें चाहिए, ओके। एंड PR में देखा होगा वी ऑल्सो मेंशन द प्लांट, सो दैट मीन्स वी वी ऑल्सो मेंशन कि हमें कहाँ वो आइटम्स चाहिए। लेट मी शो यू द PR स्क्रीन वंस अगेन। हमें 51 रन से हम PR क्रिएट करते हैं, राइट। सो PR जब क्रिएट करते हैं, वी मेंशन द मटेरियल, वी मेंशन द क्वांटिटी, एंड ये प्लांट क्या है? बेसिकली रिक्वेस्टिंग प्लांट है, द प्लांट विच इज रिक्वेस्टिंग।
एंड यहाँ पे वेंडर होता है, मतलब ये प्लांट रिक्वेस्ट कर रहा है वेंडर से, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट वी आर एंटरिंग हियर एंड द क्वांटिटी। ठीक है। सो इसको मैं शीट में लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, राइट। सो यहाँ पे हमने बस लिस्ट डाउन किया हमें क्या सब चाहिए। ओके। सो इसमें हमने मेंशन किया हमें चाहिए टीवी, हमें चाहिए वॉशिंग मशीन, हमें चाहिए मोबाइल्स एंड लैपटॉप, ये सारे आइटम्स हमें चाहिए। ठीक है। सो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट इज नॉट एनी डॉक्यूमेंट, ये बस हमें बस देखना होता है कि हमें क्या सब आइटम्स चाहिए। ठीक है। इसके लिए कोई टी कोड नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अस कि ओके, पहले पहले हमें ये जानना होगा ना कि फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट ऑल आइटम्स आई नीड। ठीक है। सो दिस स्टेप इज डन। ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नेक्स्ट इज, like I said, we create an internal document जिसको हम बोलते हैं पीआर या फिर परचेज रिक्वेजिशन। ठीक है। टी कोड इधर मैं लिखता हूँ, इसका टी कोड है ME51N। अभी तक देखा होगा हमने पीआर क्रिएट किया था ME51N से, ME52N से हम मॉडिफाई करते हैं एंड ME53N से हम डिस्प्ले करते हैं। ओके। ठीक है। सो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, देन सेकंड इज इंटरनल डॉक्यूमेंट। सो वी क्रिएट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, वी क्रिएट जस्ट अ परचेज रिक्वेजिशन जहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि किस प्लांट को चाहिए, हु इज द रिक्वेस्टिंग प्लांट, एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड द क्वांटिटी, राइट, जो यहाँ पे हमने देखा हम ये सब मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज, ये आइडियल प्रोसेस है, दिस इज आइडियल स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इट डजेंट मीन कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑन पेपर, बट ऑर्गेनाइजेशन आर फ्री टू यूज द वे दे वांट। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर, राइट। हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन सारे सप्लायर्स अवेलेबल है। सो आइडियल प्रोसेस में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास चार पांच सप्लायर्स है। ओके, लेट्स से वी हैव सप्लायर ए, लेट्स से हमारे पास सप्लायर मतलब वेंडर। ओके, लेट्स से हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। लेट्स से वी हैव फोर वेंडर्स। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सारे वेंडर को बोलते हैं कि अपने अपने कोटेशन दो। लेट्स से इन सारे आइटम्स के लिए वेंडर ए इज सेइंग कि ये टोटल, लेट्स से ये टोटल 9 लाख चार्ज करेगा, 9 लाख रुपीस। बी बोल रहा है ये 8.9 लाख चार्ज करेगा। ठीक है। सी बोल रहा है 10.5 लाख चार्ज करेगा टोटल आइटम। एंड डी बोल रहा है ये 8 लाख चार्ज करेगा। ठीक है। सो होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में, वी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम सारे वेंडर्स को बोलते हैं कि अपने अपने कोटेशन दो, हाउ मच यू आर गोइंग टू चार्ज फॉर दीज मनी आइटम्स, जो सब मुझे चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन विच वी कॉल एज RFQ। इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ओके, यही स्टेप है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, वी रिक्वेस्ट वेंडर टू शेयर योर कोटेशन। सो हम चारों वेंडर को बोलेंगे कि हमें ये सारे आइटम्स चाहिए। ओके, इतने सारे आइटम्स चाहिए, हाउ मच यू आर गोइंग टू चार्ज फॉर दीज मनी आइटम्स। ए बोल रहा है 9 लाख, बी बोल रहा है सी बी बोल रहा है 8.9, सी बोल रहा है 10.5, डी बोल रहा है 8। ओके। सो ये तो हमें सारे कोटेशंस मिल गए वेंडर से। नाउ सिस्टम आइडियली चेक्स की सबसे बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है, बट अगेन बिजनेस इज फ्री टू चूज द वेंडर दे वांट। बट सिस्टम क्या बेसिकली चेक करता है कि सबसे बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है। सो लेट्स से यहाँ तो चार है तो मुझे इजीली दिख रहे हैं कि सबसे बेस्ट प्राइस दे रहा है डी। बट लेट्स से वी हैव 100 ऑफ वेंडर्स। सो उस केस में मुश्किल होता है एक्चुअली देखना वन बाय वन की कौन सबसे बेस्ट प्राइस दे रहा है। ऑब्वियसली वी हैव एक्सेल शीट ऑल्सो, उससे हम कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू चेक इन एस ए पी में सारे कोटेशन को चेक करके एस ए पी सजेस्ट द बेस्ट प्राइस। ओके, एस ए पी सजेस्ट द वेंडर हु इज चार्जिंग द बेस्ट प्राइस या फिर लोएस्ट प्राइस।
ठीक है। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि जो एसएपी सजेस्ट कर रहा है द सेम वेंडर वी हैव टू गो विथ। लेट्स से इस चार वेंडर्स में एसएपी सजेस्ट कर रहा है कि वी हैव डी विद द बेस्ट प्राइस और यू कैन से द लोएस्ट प्राइस, वी कैन गो हेड विद डी। बट ऐसा नहीं है कि एसएपी बोल रहा है डी के साथ जाना है तो वी हैव टू गो विद डी ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर फ्री टू चूज योर वेंडर। ठीक है। बट लेट्स गो अहेड विद डी। तो हमने यहाँ पे डी डिसाइड कर लिया है। सो डी हमने वेंडर फाइनल कर लिया है। ओके, फाइनल वेंडर। सो इस वेंडर को फाइनल करके देन वी फाइनली क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। राइट। सो अब समझ आ रहा है। तो परचेज ऑर्डर अब जाएगा डी वेंडर को। ओके, इस वेंडर को जाएगा अब फाइनली परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट इज सेंट टू वेंडर। ओके। सो परचेज ऑर्डर या फिर शॉर्ट में हम बोलते हैं पीओ। पीओ होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली सेंट टू अ वेंडर। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप में हमने एक सप्लायर डिसाइड किया, राइट। वेंडर इवैल्यूएशन बेसिकली बोलते हैं। वेंडर इवैल्यूएशन बोलो या सप्लायर इवैल्यूएशन। सो इस स्टेप में क्या हो रहा है? सिस्टम जो मैंने बताया कि सिस्टम चेक करता है सबसे बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है। बेस्ड ऑन दैट सिस्टम सजेस्ट, सिस्टम ओनली सजेस्ट, वो ये नहीं बोल रहा कि तुमको इससे ही ऑर्डर करना है, ऐसा नहीं है। सिस्टम इज ओनली सजेस्टिंग, लाइक इन आवर केस सिस्टम इज सजेस्टिंग कि डी हैज द बेस्ट प्राइस, लेट्स गो अहेड विद। बट अगेन इट डिपेंड्स टोटली ऑन द बिजनेस विच वेंडर दे वांट टू गो अहेड। ठीक है। सो इसमें हमने लेट्स से डी ही फाइनलाइज किया है। सो नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो गया, देन वेंडर हमने फाइनलाइज कर लिया। नेक्स्ट, अब नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज द वेंडर, नाउ लेट्स प्लेस एन ऑर्डर विद दिस वेंडर। सो यहाँ पे हम फाइनली ऑर्डर प्लेस करते हैं विच वी कॉल एज परचेज ऑर्डर। आई होप ये टर्म काफ़ी सुना होगा। इसको हम पीओ बोलते हैं। एंड इसका टी कोड होता है ME21N। ME21N से क्रिएट करते हैं, ME22N से हम मॉडिफाई करते हैं, ME23N से हम डिस्प्ले करते हैं। ओके। सो परचेज ऑर्डर क्या होता है? परचेज ऑर्डर इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली सेंट टू वेंडर। ठीक है। ये दोनों के टी कोड्स भी मैं इधर मेंशन करता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का क्या है एंड सप्लायर इवैल्यूएशन, लेट मी जस्ट सी। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है ME41। ME41 से हम क्रिएट करते हैं। एंड ME49 से ME49 में हम इवैल्यूएट करते हैं वेंडर। ओके। नेक्स्ट इज, अब अब समझो वेंडर को ऑर्डर चला गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेंडर विल चेक, वेंडर को ऑर्डर मिल गया है लेट्स से, ठीक है। वेंडर विल सी ओके एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या सब आइटम्स चाहिए। देन वेंडर विल डिस्पैच दोज आइटम्स, ठीक है, एंड डिलीवर टू एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो वो सारे आइटम्स डिलीवर किए जाते हैं फिर एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है। सो जब डिलीवर किए जाते हैं तो देर इज एन एक्नॉलेजमेंट सेंट बाई एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। अगर सपोज मैं अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे मैंने अमेजोन से एक एक शूज ऑर्डर किया है। सो द मोमेंट शूज इज डिलीवर्ड टू मी, मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मेल आता है ना, या फिर आई एक्नॉलेज समवेयर, लाइक बाय शेयरिंग ओटीपी कि हाँ मैंने एक्सेप्ट, मतलब मुझे डिलीवर हुए। या फिर एक लोकल किराना स्टोर में भी सपोज यू ऑर्डर समथिंग, लेट्स से 10 किलो आटा बोल दिया है। जब वो डिलीवर करता है वो साइन लेता है ना कि ओके यू हैव रिसीव द आइटम्स। सो बाय साइनिंग यू अग्री दैट यस यू हैव रिसीव्ड, या फिर इट इज एन एक्नॉलेजमेंट by it is an acknowledgement by signing, you say that okay I've received this 10 kg of आटा, right? So similarly SAP में भी वो चीज़ होता है। so SAP में वो acknowledge किया, कैसे किया जाता है? it is acknowledged by posting goods receipt। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GR। ओके। सो यहाँ पे कैसे काम करता है? सो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतने सारे आइटम्स ऑर्डर किए थे, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स, लैपटॉप। सो आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब डिलीवर किया जाता है, सो नाउ एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स विल एक्नॉलेज बाय पोस्टिंग अ डॉक्यूमेंट इन एसएपी। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं गुड्स रिसीट। ओके। सो बाय पोस्टिंग दिस डॉक्यूमेंट
एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्म्स दैट ओके आई हैव रिसीव दीज मैनी आइटम्स। ठीक है, तो इसका टी कोड होता है MIGO। ओके। एंड एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि लेट्स से हमने 10 टीवी ऑर्डर किया था एंड मुझे मिले हैं 8। सो इस गुड्स रिसीट में ये मेंशन रहेगा कि ऑर्डर क्वांटिटी कितना था एंड डिलीवर क्वांटिटी कितना है। सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं रहेगा। सो दैट इज वाई, दैट इज हाउ ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड। सो गुड्स रिसीट में मेंशन रहेगा हाउ मच क्वांटिटी यू हैड ऑर्डर्ड एंड हाउ मच क्वांटिटी हैव बीन डिलीवर्ड। So everything will be mentioned in the goods receipt, and इसका T code है MIGO. We'll see once we come on to SAP screen. Okay. अब लेट्स से सारे आइटम्स डिलीवर हो गए। सो लास्ट स्टेप क्या होता है, अब एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इट इज़ नाउ एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट, राइट। जितने भी आइटम रिसीव किए बेस्ड ऑन दैट जो अमाउंट बनता है वह पेमेंट किया जाता है वेंडर को। सो इस स्टेप को हम बोलते हैं इनवॉइस पोस्टिंग। ओके, या फिर इनवॉइस रिसीट, इनवॉइस पोस्टिंग, एंड इसको शॉर्ट में बोलते हैं IR, एंड इसका टी कोड होता है MIRO। ओके। सो दीज आर द मेन, या फिर दीज आर द की स्टेप्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल। ओके। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड ये एसएपी पे नहीं होता है, दिस इज जस्ट फॉर अस टू नो कि ओके हमें चाहिए क्या सब। सो फर्स्ट वी रियलाइज कि ओके हमें ये सारे आइटम्स चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट, so whatever we have identified, we need to create a document as an internal document which we call it as purchase requisition. So purchase requisition हम create करेंगे, वहाँ पे mention करेंगे हमें क्या सब items चाहिए, कितने items चाहिए, and कौन है requesting client, कहाँ deliver करना है। So everything is mentioned over there. उसके बाद हमारे पास let's say 4-5 vendors है। So हम सारे vendors को बोलेंगे अपने अपने quotation दो, right? कि तुम इतने सारे आइटम्स के लिए कितने चार्ज करने वाले हो। सो एज पर एग्जांपल, हमारे पास 4 वेंडर्स थे, तो पहला वेंडर बोलता है, वेंडर ए बोलता है कि आई चार्ज 9 लाख। वेंडर बी बोल रहा है 8.9 लाख चार्ज करेगा। सी बोल रहा है 10.5 एंड डी बोल रहा है 8 लाख। सो दिस इज द कोटेशन सेंट बाय द वेंडर टू अस। वेंडर ने अपने अपने कोटेशन दे दिए। सो एवरी वेंडर हैज शेयर द कोटेशन saying that how much amount they are going to charge us. So ये तो हो गया। So now I let system suggest कि what is the best quotation that we have received. So system suggest करता है कि based on the quotation that we have received, D का सबसे best offer है, and again we are free to choose whichever vendor we would like to। ठीक है। सो हमने डिसाइड किया कि चलो डी के साथ ही चलते हैं, बिकॉज डी 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 ने डी के साथ सबसे अच्छा डील मिला है। ओके, सो वी हैव फाइनलाइज द वेंडर। सो यहाँ पे हो गया वेंडर इवेल्युएशन। सो वी हैव फाइनलाइज कि हमें किस वेंडर के साथ जाना है। सो नाउ अब देखो हमारे पास वेंडर फाइनल हो गया। नाउ इट्स टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर, राइट। सो परचेज ऑर्डर होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली क्रिएटेड एंड विच इज सेंड टू वेंडर। ठीक है, हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं सिस्टम में, एंड वो परचेज ऑर्डर वाया ईमेल चला जाता है वेंडर को। ओके, लेट्स से हमने अपने सिस्टम में क्रिएट किया परचेज ऑर्डर, जिसमें हमने मेंशन कर रखा है कि सोनी टीवी मुझे 10 चाहिए, वर्लपूल वॉशिंग मशीन मुझे 15 चाहिए, आईफोन चाहिए मुझे 20, HP लैपटॉप चाहिए 100। सो ये सारी क्वांटिटी, ये सारा कुछ मतलब आइटम एंड देयर क्वांटिटी, ये सारा कुछ मेंशन रहता है उस डॉक्यूमेंट में, परचेज ऑर्डर में। एंड ये सारा कुछ एक एक वाया ईमेल चला जाता है वेंडर को। सो वेंडर को ईमेल आ गया, ओके ऑर्डर है हमारे पास, सो ये सारे ऑर्डर रेडी करना है। एंड देन फाइनली एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को वो सारे आइटम्स डिलीवर कर दिए जाते हैं। सो वेंडर डी हमारा जो फाइनल हुआ था, वेंडर डी डिलीवर्स ऑल दी आइटम्स टू एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। जब डिलीवर हो जाते हैं, नाउ इट्स एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्नॉलेज कि यस मैंने रिसीव किए हैं। सो वो एक्नॉलेजमेंट कैसे किया जाता है, बाय पोस्टिंग अ गुड्स रिसीट डॉक्यूमेंट। ओके, सो गुड्स रिसीट इज गुड्स रिसीट को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट विच इज पोस्टेड अपॉन रिसीविंग द आइटम्स। ठीक है, ये वैसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम एक्नॉलेज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जब हम सॉरी, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम पोस्ट करते हैं जब हम मुझे रिक्वेस्टेड आइटम डिलीवर कर दिए जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एन एक्नॉलेजमेंट। ओके,
So so whatever you are doing, everything is recorded on SAP. So that's why goods receipt mandatory है. So whenever we are placing an order, so we see कि हमें कितने आइटम्स मिले हैं, कितने आइटम्स नहीं मिले. So everything is recorded. So वो हमें कहाँ दिख जाते हैं? गुड्स रिसीट में. सो गुड्स रिसीट विल कंटेन ऑल द थिंग्स कि कितने ऑर्डर हुए थे, कितने डिलीवर हुए थे. सो हम जब गुड्स रिसीट पोस्ट करते हैं तो हम वेरीफाई करते हैं. मैंने 10 ऑर्डर किए थे, मुझे 9 मिले, आई विल मेंशन 9. लेट्स से हमने टीवी ऑर्डर किए थे 9, सॉरी 10 ऑर्डर किए थे बट मुझे मिले 9. सो आई विल मेंशन द जीआर डॉक्यूमेंट कि मुझे 9 टीवी मिले. मैंने 20 वॉशिंग मशीन ऑर्डर किए थे, आई रिसीव 20, सो आई मेंशन मैंने 20 रिसीव किए. सो एवरीथिंग आई मेंशन इन दिस जीआर डॉक्यूमेंट. Okay, which we call as goods receipt, and this is nothing but an acknowledgement saying कि मैंने ये सारे items receive कर लिए. So after this is done, then it's time to make payment. So जितने भी मुझे items मिले हैं, based on those items जो भी amount बनता है, so डी ने कितना estimate बताया था? 8 lakhs. So 8 lakh का बिल आ गया है. So now we will do this payment, and इस step को हम बोलते हैं invoice posting या invoice receipt, या in short we call it as IR, and इसका T code है MIRO. Okay, so this is the overall uh, procurement cycle. Okay, any question until here, or is it clear all the steps? Hello, is it clear? Yeah, yeah, that's Okay. Hello. Hello. Yes, yes, I can hear. Hello. Can you hear me? Yes. Yeah, I can hear you. Hello. Yeah. Actually, can we automate all these steps? Automate, yes, it can be automated. Everything is possible Yeah, in yeah. SAP. So, but Possible, no? yeah, everything is possible. Automation is possible. Okay, okay, So okay. automation Okay. ideally in standard SAP ये Yeah. automated नहीं रहता है. Okay, by default, because Okay. how will system come to know कि आपको deliver हो गए सारे items, right? Okay. Yeah. So system wait Okay. for But see, one for input. example, we see we have identify what all things are required. Okay. Yes, Once it is updated, it has to send the quotation to the different what to selected vendors. yes, Okay, yes, so they will reply with the quotation, and the system will be identifying which is the least quotation. Then they will select. Once mhm, it is selected, automatically PO has to be sent to them. yes, Okay. yes, Once PO is sent, then they will deliver the materials. Once it mhm, is delivered, once they deliver the material, we will check GR. I mean, we will execute GR. Actually, GR is only for a physical verification, or functional verification also is uh, done. physical verification is mainly required because GR cannot be Okay. automated because someone has to see कि मैंने जितने orders दिया था, those many things have been ordered or not. But again, Yes, it yes, can yes. be No, automated. it ऐसा can नहीं it, कि it cannot be automated. Once we receive the goods, physically we have to verify and we हम्म, have to acknowledge in the system. Once it yes, is acknowledged, because everything will not be automatic, end to end will not yes, be one by one, it will not be automated. yeah, Some anyway, for example, GR should be manual only. yeah, Once we acknowledge in the system, then invoice has to be. I think invoice can be automated. Once invoice is automated, I think even payment also can be automated. yeah, right. So SAP will support all these things. Yeah, everything is possible. Okay, okay, Yeah. okay, okay, okay. So if standard SAP doesn't have automation, we are free to modify the code. Everything is possible. We will design how it can be automated. We'll get it done by a Bapper. So everything is possible then. Okay. I can't hear you, Samir. Is it okay? This thing with the automation part is not included, no, in this training.
No, it is not included because in automation involves coding and coding Ah, के लिए हमारे पास ABAPer चाहिए होता है. ABAPer as in the one who codes the SAP program. okay. That is technical. Yeah, Technical. that is technical. Okay. 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 But Okay. Okay. again, one thing to highlight here, वो ABAPer अपने मन से एक कोड भी चेंज नहीं करेगा. So every logic will be given by V consultant only. ABAPer वही करेगा what we are saying to them. Okay, so we are here to design everything. So जैसा हम चाहते हैं डिजाइन करना, we will design functionally and same thing will convey to ABAPer saying कि मुझे ये सब चाहिए, now you do. So then they will start. वो अपने मन से एक कोड भी चेंज नहीं Okay. Okay. करते हैं. So, Yes. okay. So, So what we will do, we will define the process. that is why, We will define the business process. yes, that is why growing up in this career, you become an architect because as an architect, we are here to design the business flow, right? So, Ah, okay. 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 okay, Okay. Understood. Yeah. 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 okay. Any more question, anyone? I just need your suggestion. Do you want me to continue the practical part today itself या फिर आज theoretical रखते हैं and practical next class में? Why I'm saying because ये बहुत ही बड़ा topic है. So I have divided this topic in two sessions. So in today's session, like I explained the theoretical part, the P2P cycle, how it actually functions. The next class में I what I have planned कि one by step एक एक करके मैं सारे steps में दिखाऊंगा कि ये system में कैसे होते हैं. बिकॉज व्हाट आई फील कि अगर मैं एक साथ अभी सारे सब दिखाऊँ तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है एक साथ सारा कुछ इनटेक करने में. सो व्हाट यू सजेस्ट? आई एम जस्ट आस्किंग इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू आई कैन It's कंटिन्यू okay. दैट. No, you can go as per your plan. No problem. ओके, सो आई बिलीव कि ये दो पार्ट में मैंने स्प्लिट किया तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज Yeah. वो Yeah. ओवरबर्डनड आज फील होगा. आई नो दिस Yeah. Yeah. टॉपिक इज वेरी लेंदी, आई नो, बट दिस इज Yeah. Yeah. समथिंग एवरी एमएम कंसल्टेंट नीड्स टू नो कि ये व्हाट इज एमएम साइकिल, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट साइकिल बेसिकली. ठीक है. Yeah. Okay. Okay, and here, like I said, purchase requisition something which we are going to create almost every class. So ये automatically ये T code याद हो जाएगा and PO भी automatically याद हो जाएगा. GR का भी T code याद हो जाएगा. ये बैठ के हमें याद करना नहीं है कि what is the T code for purchase order, GR and even invoice receipt. So बस ये मैं बोल रहा हूँ, but still try to remember these T codes. बट ऐसा नहीं कि हम स्कूल किड जैसे हम याद कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है. बट जैसे मैं बोल रहा हूँ इन एवरी क्लास वी आर गोइंग टू क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन बिकॉज आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी ईदर परचेज रिक्वेजिशन या फिर परचेज ऑर्डर. एंड अभी तक देख रहे होगे इन एवरी क्लास आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मटेरियल. सो वाई? बिकॉज वाइल आई एम क्रिएटिंग मटेरियल, मतलब ना चाहते हुए भी यू आर एबल टू लर्न द टी कोड विच इज MM01, राइट? MM01 से हम मटेरियल क्रिएट करते, राइट? सो बिकॉज आई एम क्रिएटिंग द मटेरियल एवरी डे, राइट? तो सिमिलरली आगे के क्लास में वी आर गोइंग टू क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन और परचेज ऑर्डर इन एवरी क्लास एंड मटेरियल फॉर श्योर. सो इस तरह से हम सारे टी कोड्स भी हमें याद हो जाते हैं. ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू द सेकेंड हाफ ऑफ दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. So if Okay. you have any question, let me know. Otherwise, we can close the call. किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Okay. If no more question, then let's wrap up. Good night. Bye bye. Let's see you. Good night. Let's Thank you. connect on Monday. Yeah. Okay. Bye. Thank you, sir.